नमस्कार। बीएमएल एसएमई आईपीओ के इस कंप्लीट एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। तो आज के इस स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्री टूर और फाइनेंशियल ऑडिट का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बीएमएल के कंपनी ओवरव्यू से, फिर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को डिकोड करेंगे, इनकी रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ को समझेंगे, इशू के ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूएशंस पर बात करेंगे और आखिर में अलॉटमेंट और जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 बीएमएल कंपनी ओवरव्यू। आइए समझते हैं कि बायोमेडिका लैबोरेटरीज का हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल बैकग्राउंड आखिर है क्या। डेटा के मुताबिक बीएमएल अगस्त 2015 में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेस्ड ये एक हाई ग्रोथ और पूरी तरह से क्वालिटी ड्रिवन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है ना, वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। इसे बिल्कुल एक घोस्ट किचन की तरह इमेजिन कीजिए। बीएमएल यहाँ बैकग्राउंड में दवाइयाँ कुक करती है यानी मैन्युफैक्चर करती है, और फिर मार्केट के दूसरे बड़े फार्मा ब्रांड्स उन पर अपना लेबल लगाकर पब्लिक को सर्व करते हैं। है ना दिलचस्प? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन्ड। आइए सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं और बीएमएल की दो मुख्य प्रोडक्ट कैटेगरीज को समझते हैं। ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पहला है लिक्विड इंजेक्टेबल्स, जिसमें 58 प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा है ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स, जिसमें 15 प्रोडक्ट शामिल हैं। इसे समझने के लिए एक बेवरेज एनालॉजी लेते हैं। लिक्विड इंजेक्टेबल्स बिल्कुल रेडी टू ड्रिंक कॉफी की तरह हैं, जो सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, और ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स वो इंस्टेंट कॉफी पाउडर की तरह हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले किसी लिक्विड या सॉल्वेंट में मिक्स करना पड़ता है। अब देखिए, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी के बिना कुछ नहीं होता, और ये सर्टिफिकेशंस बिल्कुल किसी सख्त हेल्थ इंस्पेक्टर के मिशेलिन स्टार्स की तरह हैं। बीएमएल का जीएमपी सर्टिफिकेशन 2029 तक वैलिड है, और इनके पास मध्य प्रदेश एफडीए का जीएलपी सर्टिफिकेशन भी है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी क्वालिटी को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। तो फैक्ट्री फ्लोर से निकलकर अब जरा बही खातों पर नजर डालते हैं। सेक्शन 3 रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ। इनकी फिस्कल ट्रेजेक्टरी सच में देखने लायक है। पिछले कुछ सालों में एसेट एक्सपेंशन काफी मैसिव रहा है। 30 नवंबर 2025 तक के नंबर्स देखें तो टोटल एसेट्स सिर्फ 17 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर 65 करोड़ रुपए हो गए हैं, और टोटल इनकम वो भी पिछले 3 सालों में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। ये नंबर्स आगे के प्रॉफिट को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये डेटा। 2023 में प्रॉफिट 1 करोड़ से भी कम था। 2024 में ये बढ़ा और 2.5 करोड़ हुआ, लेकिन 2025 में सीधा 9.79 करोड़ पर पहुंच गया। क्या ये कमाल का जंप नहीं है? और तो और नवंबर 2025 से ठीक पहले के सिर्फ 6 महीनों में ही कंपनी ने 8.6 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है। लिटरली अमेजिंग। प्रॉफिट के साथ साथ अगर मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज देखें तो वो भी काफ़ी सॉलिड हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 54.41% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.22%। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है। डेट टू इक्विटी 2.23 है। मार्जिन्स पर गौर करें तो पैट मार्जिन 30% के पार है और एबिटा मार्जिन लगभग 47% के आसपास। बिना किसी हाइप के कहें तो ये नंबर्स कंपनी की बहुत मजबूत फाइनेंशियल सेहत को दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, इशू ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूएशंस। आखिर कंपनी पब्लिक से जो पैसा जुटा रही है उसका करने क्या वाली है। 52 करोड़ रुपए के इस एसएमई आईपीओ का पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। इसमें 45 करोड़ रुपए का तो बिल्कुल फ्रेश इशू है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है, और बचे हुए 3 करोड़ रुपए मार्केट मेकर के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे होगा। फ्रेश फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 28.5 करोड़ रुपए सीधे वापस फैक्ट्री फ्लोर में नई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है, और बाकी 6.5 करोड़ रुपए पुराने लोन्स चुकाने में काम आएंगे। वैल्यूएशन की बात करें तो बीएमएल का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 174.79 करोड़ रुपए आंका गया है, और इसका प्री आईपीओ अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 10.67 पर सेट है। ये हमें आगे पीयर्स के साथ तुलना करने का एक अच्छा बेसलाइन देता है।
पियर्स के साथ कंपैरिजन करें तो तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। BML का PE रेशियो 13.03 है। वहीं अगर हम इसके कंपेटिटर शुक्र फार्मा को देखें तो उनका PE रेशियो 60 पर है। एक और पीयर है जेनोटेक लैब, जिनका PE फिलहाल रेलेवेंट ही नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट ऑब्जर्वर्स के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प वैल्यूएशन सिनेरियो बनाता है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अवेटेड हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5 IPO अलॉटमेंट एंड डेट्स। आइए इस SME IPO की टाइमलाइन और मैकेनिक्स को समझते हैं। देखिए, SME IPO थोड़े अलग होते हैं। यहाँ लॉट साइज और कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी हैवी होती है। रिटेल में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट्स यानी 2000 शेयर्स लेने होंगे, जिसके लिए करीब 2,78,000 रुपये चाहिए होंगे। HNI स्मॉल के लिए 3 लॉट्स और HNI बिग के लिए मिनिमम 8 लॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका अमाउंट 11,12,000 रुपये तक जाएगा। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि SME IPO का अलॉटमेंट पूरी तरह से एक लॉटरी स्टाइल सिस्टम होता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे बिल्ड होती है। 21 मई को इशू ओपन होगा और 25 मई को क्लोज। 26 मई को अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 27 मई को या तो रिफंड्स वापस आ जाएंगे या फिर शेयर्स सीधे डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 29 मई को स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग हो जाएगी। बहुत ही फास्ट पेस प्रोसेस है ये। तो सब कुछ देखने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, इन PE वैल्यूएशंस और बड़े SME लॉट साइजेस को देखते हुए BML एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में आखिर कैसे फिट होता है? फैक्ट्री के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इस रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ को रिस्क एपेटाइट के साथ बैलेंस करना ही असली गेम है। इस एक्सप्लेनर के डेटा पॉइंट्स यकीनन इस एनालिसिस में काम आएंगे। एंकर बुक की डिटेल्स के लिए प्रोवाइडेड लिंक्स को जरूर चेकआउट करें। इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और यूं ही मार्केट को डिकोड करते रहिए।